शब्दों में वो ताकत है जो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। शब्दों की चमक से लोगों की जिंदगी में उजाला किया जा सकता है। शब्दों से लोगों को उत्साहित करके सफलता के शिखर पर चढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। शब्दों में वो आग है जो सभी तरह की बुराइयों, कुरीतियों और सोच को जला सकती है। शब्दों की ताकत तलवार और गोली की ताकत से अधिक होती है। शब्दों के प्रभाव की सीमा को परिभाषित करना मुश्किल है। वेद में तो शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्दों का यदि समझदारी के साथ उचित उपयोग किया जाए तो आधी सफलता पहले से ही तय हो जाती है। इसके उलट शब्दों के गलत इस्तेमाल से महाभारत सरीखी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। जो लोग शब्दों का सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करने में कुशल होते हैं, वे उस समय इतिहास रचने का कार्य करते हैं। इतिहास में ही नहीं, साहित्य, समाज, विज्ञान, भूगोल, धर्म, अध्यात्म और दर्शन सभी में शब्दों की सर्वोच्चता स्वीकार की गई है। शब्द के बगैर मानव गूंगा है, बेकार और आधारहीन है। इसलिए तोल मोल कर बोल की महत्ता बताई गई है। जिस तरह से ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, उसी तरह से शब्द भी सर्वशक्तिमान है। इस शब्द शक्ति का उपयोग हम अपने उत्थान के लिए करते हैं कि पतन के लिए, ये समझने की जरूरत है। शुभ, सुंदर और शिव तत्व से पूर्ण शब्द हमें जहां अंदर और बाहर से शक्तिमान और ऐश्वर्यवान बना देते हैं, वहीं अशुभ, असुंदर और अपशब्द हमें अंदर से खोखला बनाते हैं और बाहर से भी पतित बना देते हैं। शब्दों की शक्ति ने महात्मा बुद्ध, भगवान राम, योगीराज कृष्ण, भगवान महावीर और महात्मा गांधी को पूज्य बना दिया था। हमारे अंदर यदि सद्गुणों की शब्द सामर्थ्य है, तो हम दूसरों को वह दे सकते हैं जिसे करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं पाया जा सकता है। ज्ञानी वही है जो शब्दों को जीवन का सही तरीके से आधार बनाकर अपना और दूसरों का कल्याण करता है। अच्छे उपदेश, श्रेष्ठ वचन, वेदों के मंत्र और पुराणों की कथाओं की शक्ति शब्दों पर ही तो आधारित है। शब्द ऐसे धन हैं जो अच्छे तरीके से खर्च करने पर लगातार बढ़ते जाते हैं, हमें बढ़ाते जाते हैं और हमारा ही नहीं अनगिनत लोगों का कल्याण करते हैं। लेकिन अशालीन शब्दों का उपयोग उसी तरह से है जैसे बैंक में रखा गया काला धन, जो न तो अपना ही कल्याण करता है, न ही सुखी बनाता है और न ही किसी व्यक्ति का भला करता है। इसलिए कहा गया है कि शब्द विज्ञान को समझें, शब्द साहित्य को समझें और शब्द दर्शन की महत्ता को समझें। जो समझ गया उसका कल्याण हो गया, जो नहीं समझा उसका जीवन बेकार हो गया। हमारे दिल में किसी के लिए क्या भाव विचार है, उससे ज्यादा मायने रखते हैं उसके लिए कहे हमारे शब्द। शब्दों की बहुत अहमियत होती है। आप किसी से बात करते समय कैसे बोलते हैं, इससे न सिर्फ आपके व्यक्तित्व का पता चलता है, बल्कि सामने वाले पर भी उसका गहरा असर होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके न रहने पर भी लोग आपको याद रखें, तो सबसे पहले अपने शब्दों को संवारें, उसे शालीन बनाएं, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। याद रह जाती है बातें। 84 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल के जाने पर लोग उनके काम से ज्यादा उनकी कही बातों को याद कर रहे हैं। उनकी बातें लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके शब्दों में ऐसा जादू था कि सुनने वाला सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सकता था। आज भले ही वो लोगों के बीच नहीं है, मगर उनके कहे शब्द हमेशा लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा रहेंगे। कलाम के मुताबिक सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय नींद में आए, सपने वो होते हैं जो रातों में आपको सोने न दें। उनकी ऐसी ही हजारों प्रेरणादायी बातें वर्तमान पीढ़ी का उत्साह बढ़ाती है। कलाम की ही तरह स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के कहे शब्द आज बरसों बाद भी हमें प्रेरित करते हैं। शब्दों के रूप में महान शख्सियतें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पीछे लोग आपको दिल से याद करें, तो किसी से कुछ कहने से पहले अपने शब्दों को संभालें और उसे शालीन बनाने की कोशिश करें।
शब्दों की ताकत को समझें, ये बदल सकते हैं आपकी दुनिया। शब्द हमें बना देते हैं या मिटा देते हैं। बस चुनाव हमारा ही होता है कि हम किस तरह के शब्दों का उपयोग हमारी जिंदगी में करते हैं। किसी भी व्यक्तित्व की पहचान उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा और शब्दों से की जा सकती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वह किस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, इससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। शब्द हमें बना देते हैं या मिटा देते हैं। बस चुनाव हमारा ही होता है कि हम किस तरह के शब्दों का उपयोग हमारी जिंदगी में करते हैं। इस दुनिया में जितने भी प्रभावशाली व्यक्तित्व जैसे महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, मार्टिन लूथर किंग द्वितीय आदि हुए हैं, यदि ध्यानपूर्वक उनके जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि ये सब अपनी भाषा में ऊर्जावान शब्दों का उपयोग करते थे। मतलब साफ है कि हमारे संवाद में शब्द हमारे मस्तिष्क पर इस तरह प्रभाव डालते हैं कि जिस तरह के शब्द हम बोलते हैं उसी तरह की सोच व आदतें हमारे अंदर बनने लगती हैं। अब चाहे ये शब्द स्वयं के बारे में हो या दूसरों के बारे हो, व्यक्तिगत जीवन में या कार्यस्थल पर हो, ये शब्द ही हमारी मानसिक अवस्था और हमारी जिंदगी के स्तर का आधार होते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व हर स्थिति में स्वयं और दूसरों के लिए सकारात्मक शब्दों का ही इस्तेमाल करता है। इसलिए जीवन में हर व्यक्ति को शब्द विज्ञान को समझना जरूरी है। आंतरिक संवाद बदलाव की पहली सीढ़ी। हमारे विचार ही हमारा स्वभाव बनते हैं, यानी कोई भी भाषा या शब्द सबसे पहले हमारे दिमाग में पनपती है। इसका मुख्य स्रोत हमारे विचार होते हैं। यदि इन विचारों की गहराई में जाएं तो हम स्वयं से जो बातचीत करते हैं या स्वयं के लिए जो सोचते हैं, वहीं से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण शुरू होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों की स्वयं के बारे में ही सोच नकारात्मक होती है और उन्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह होता है। उनके स्वयं के साथ उनका आंतरिक वार्तालाप नकारात्मक और ऊर्जाहीन शब्दों से भरा रहता है। अपने आंतरिक संवाद में यदि हम सकारात्मक शब्दों को शामिल कर लें तो खुद को अच्छा महसूस करवा सकते हैं। शब्दों का चुनाव सोच समझकर करें। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, ये हमारे चुनाव पर निर्भर करता है कि हम बातचीत में कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। सही परिणाम नहीं मिलने पर हम नकारात्मक शब्दों उपयोग कर जाते हैं और धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाता है। यदि हम इन स्थितियों में ऐसे शब्दों का उपयोग करें जिससे किसी व्यक्ति विशेष व स्वयं को भी बुरा न लगे तो सबको फायदा होता है। प्रभावकारी शब्दों से दोस्ती करें। यदि हम हमारी जिंदगी में स्वयं और दूसरों के साथ बातचीत करते वक्त कुछ ऐसे शब्दों को शामिल कर लें जो संभावनाओं व सकारात्मकता से पूर्ण हो, उम्मीद व प्रेरणादायक हो, तो हम पाएंगे कि हम स्वतः ही अपने दिन को ऊर्जावान बनाते जा रहे हैं और प्रत्येक दिन सकारात्मकता की कहानी बनता जा रहा है। जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, और यह करने का आसान तरीका है कि अपने आप से एक सवाल करें कि जो भी विचार, सोच या शब्द अभी हम सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, क्या वह मुझे और दूसरों को प्रेरित करते हैं। सराहना व्यक्तित्व बदल सकती है। प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है और हम सब इसके अवसर तलाशते रहते हैं, और पाया गया है कि वास्तविक सराहना हमारे दिमाग के एक खास हिस्से को सक्रिय करती है जो कि डोपामाइन हार्मोन के लिए जिम्मेदार होता है, और जब ये हार्मोन बनता है तो हम खुश महसूस करते हैं। अब हमारी प्रशंसा कोई करे, ये हम तय नहीं कर सकते, लेकिन यह अवसर हमारे पास हमेशा रहता है कि हम अन्य लोगों की सकारात्मक सराहना करें। हम इसके लिए बड़े अवसरों का इंतजार करते हैं जो कि बहुत कम आते हैं। पूरे दिन में ऐसे कई अवसर हमें अपने आसपास मिल जाएंगे जब हम छोटी छोटी वजहों के लिए दूसरों की सराहना कर सकते हैं। प्रशंसा करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। उस कार्य या व्यवहार का उल्लेख जरूर करें जिसके लिए आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यह जरूर बताएं कि उस कार्य से उसमें किस अच्छी आदत या गुण का समावेश हो सकता है या मौजूद है। उस व्यक्ति को बताएं कि आपने क्या क्या देखा या कौन सी बातों ने आपका ध्यान खास आकर्षित किया।
अंत में उनको प्रेरित करें कि वह आगे भी उस आदत या व्यवहार को बनाए रखें। हमारी जिंदगी शब्दों का ही ताना बाना है। यदि हमने थोड़ा सोच समझ कर बना लिया तो हम मनचाहा रंग और डिजाइन बना सकते हैं और स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। प्लीज डोंट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।